आज मीटिंग में लोग पहले से ज़्यादा भरे हुए थे। ज़्यादातर नौजवान सभी जमा थे। एक तरफ उपदेश साहब के चेहरे पर गुस्सा लिए चुप बैठा था, मगर आंखों में उदासी की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। उसका छोटा भाई कत्ल हुआ था और आज इस कत्ल का फैसला होना था। सामने ही राजेश साहब अपनी पत्नी पार्वती और बेटी रागिनी के साथ बैठे थे। राजेश साहब का चेहरा परेशानी में दिखाई दे रहा था। पार्वती के आंखों से आंसू बह रहे थे और रागिनी, जो कि बहुत कांप रही थी, अपनी नज़रें झुकाए जोरों से कांप रही थी। उसके बराबर उसका मंगेतर पवन खड़ा था, जिसके चेहरे पर बेबसी के असर साफ दिखाई दे रहे थे। सरदार रंजीत ने उपदेश की तरफ देखा और नरम शब्दों में बोला, बेटा, खून का बदला खून से लेना हमेशा ठीक नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस मामले को समझौते के साथ ख़त्म करें। राजेश माफ़ी मांगने को तैयार हैं। राजेश साहब जल्दी आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। उपदेश बेटा, मेरे बच्चों ने अगर गलती किया है उसकी सज़ा होनी चाहिए, मगर भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे कदमों में अपनी पगड़ी को रखता हूँ। उपदेश बेटा, ये पाप मत करो। तुम मेरी गर्दन उतार दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी को गुलाम मत बनाओ। वे हाथ जोड़े पैरों में गिर गए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो पाँव पकड़ लेते। पार्वती भी मुंह पर दुपट्टा रखकर बोली, बेटा, मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब मत करो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। आप लोग ज़मीन जायदाद वाले हो। आपकी माँ कितनी अच्छी औरत है। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये माँ तुम्हारे आगे झोली फैला रही है। भगवान के लिए हमें माफ़ कर दो। उपदेश, जो अभी तक चुप था, एकदम गुस्से से लाल खड़ा हो गया। कुर्सी को धकेल कर खड़ा हुआ और दहाड़ कर बोला, मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं कि सिर्फ माफ़ी से मानी जाए। मुझे हर हाल में बदला चाहिए। ये लड़की जिसके कारण मेरा भाई मरा है, यही लड़की मुझे बदले में चाहिए। एकदम पंचायत में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उपदेश को रोक सके। रागिनी का रंग बिल्कुल फीका हो चुका था, जैसे जान ही निकल गई हो। सब जानते थे बदले की आग में जाने वाली लड़कियों की जिंदगी भेड़ बकरियों से भी बुरी हो जाती है। राजेश साहब की आंखों में डर उमड़ आई थी। वे जल्दी उपदेश के कदमों में गिर गए। बेटा, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी ने क्या गलती की है? उसने तो किसी का खून नहीं किया। वह तो बिल्कुल बेकसूर है। पार्वती तड़प कर बोली, हम बर्बाद हो जाएंगे सरदार जी। कुछ बोलिए, इस होने वाले अत्याचार को रोकिए। रागिनी की आंखों से आंसू मोतियों की तरह निकल रहे थे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। पवन आगे बढ़कर कुछ बोलने वाला था, मगर उपदेश की खूनी नज़रों ने उसे चुप करवा दिया। यही तो वह नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उसका भाई इस दुनिया से गया था। ऐसे कैसे वह उसकी बात सुन लेता? उपदेश ने एक बार फिर पंचायत के बड़े बूढ़ों की तरफ देखकर कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर इंसाफ नहीं दे सकते हो तो मत दो, मगर मैं अपना फैसला खुद कर लूँगा। रंजीत सरदार ने गहरी सांस ली और पूरे भीड़ में नज़रें एक दूसरे को तकने लगी। अगर उपदेश को रोका नहीं गया तो खून की होली होने से भी कोई परहेज नहीं करेगा। सब जानते थे वह किस दिमाग का आदमी है। कोई भी आदमी उसके सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाता था। सब जानते थे वह कितना अड़ियल दिमाग का इंसान है। राजेश साहब, तुम्हें बेटी की बलिदान देनी होगी। ये पंचायत का फैसला है, रंजीत सरदार ने सख्ती से कहा। वैसे भी कत्ल तुम्हारी बेटी की वजह से ही तो हुई है। अच्छा होगा कि यही इस गलती की सज़ा भुगतेगी। पार्वती एक बार फिर रोना शुरू कर चुकी थी। रागिनी का जिस्म जैसे ठंडा हो चुका था। उसको अब अपनी मौत नज़र आ रही थी। पवन अब मजबूर हो गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर ली, मगर वह कुछ ना कर सका। उपदेश की आंखों में एक चमक सी आई। आज उसका बदले की आग जो पूरा हो रहा था। वह जानता था कि उसकी माँ इस फैसले के खिलाफ होगी। वह इससे नाराज हो जाएगी, इससे बात तक नहीं करेगी, लेकिन वह अब माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका छोटा भाई आरव में उसकी जान बसती थी और वह अपने बच्चे की तरह उसे समझता था। वह ऐसे कैसे वह उसका खून माफ़ कर देता? उन दोनों की मौजूदगी में ही तो कत्ल हुआ था और वे दोनों ही उसके मौत के जिम्मेदार थे। पंचायत के मैदान में गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजेश साहब, पार्वती अपनी बेटी के लिए ज़मीन आसमान एक कर बैठे थे, मगर उपदेश के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। रंजीत सरदार ने आखिरी बार कोशिश की, बेटा, ऐसा मत करो। बदले की आग हमेशा समस्याओं को और ज़्यादा उथल पुथल कर देती है। एक बेकसूर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? बदले की आग में जलने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सोच लो। जिंदगी किसी की इज्जत बर्बाद करने से नहीं, बल्कि माफ़ करने से बड़ी हो जाती है। उपदेश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद की। उसने गुस्से की नज़रों से रंजीत सरदार को देखा। मेरा फैसला अटल है।
रंजीत सरदार, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे भाई का खूनी सिर्फ यही है, और अगर पंचायत में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपना इंसाफ खुद कर लूँगा। उसकी आखिरी बात गूंजी। सबका दिल दहल कर रह गया। उपदेश के शब्दों में ऐसा गुस्सा दिखाई दे रहा था। रंजीत सरदार ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से सर हिलाया। पंडित जी को बुलाओ। ये सुना था कि पार्वती की आत्मा निकल कर रह गई थी। नहीं रंजीत सरदार, हम पर तरस खाइए, भगवान के लिए मेरी बेटी पर तरस करिए। राजेश साहब ने जमीन पर बैठकर रंजीत सरदार के पांव पकड़ लिए। रंजीत सरदार, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। उसने कुछ नहीं किया। पवन भी अपने अंदर लाचारी बेबसी लिए बस खड़ा देखता रह गया था, जबकि सारा इल्ज़ाम अपने सर ले चुका था। लेकिन उसके बाद भी फैसला वही हुआ था। प्लीज़ भगवान के लिए मेरी विनतियों को सुन लो। रंजीत साहब ने नज़रें चुरा ली। अब कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी तेजी से पंडित जी को बुलाने दौड़ा। कुछ ही मिनट में पंडित जी आ चुके थे और पवन चुप्पी से जमीन पर नजरें गाड़े बैठा था। उसका चेहरा और शरीर पत्थर का हो चुका था। पंडित जी आ गए थे। उसने नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ रागनी सर झुकाए बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था, जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो। पंडित जी ने रागनी का नाम बुलाया और मंडप में बिठा दिया गया। अब चुपचाप बिल्कुल पुतला बनकर मंडप में बैठ गई थी। पंडित जी ने शादी संपन्न करवाई। उस वक्त पंचायत में सब चुप थे। सबकी नज़रें रागनी पर जमी हुई थी। रागनी की नज़र जमीन पर गड़ी हुई थी। उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे और आंसू तो जैसे झड़ी बन चुकी थी। वह जानती थी कोई रास्ता नहीं बचा सकता। माँ बाप की बेबसी, रागनी की चुप्पी और पवन की लाचारी, सब कुछ उसकी किस्मत पर मोहर लगा चुके थे। पवन चुप नहीं था, बल्कि उसने अपने मंगेतर के लिए आवाज़ भी उठाई थी। पूरा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया था। लेकिन शायद उपदेश बहुत होशियार आदमी था। उसने बहुत आसानी से पूरा मामला अपने हिस्से में कर लिया था। गुलामी का रस्म बस एक लड़की को तकलीफ देने का नाम नहीं था, बल्कि वो पूरे परिवार को अब घसीट लेना चाहता था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को हिलाया और सातों फेरे लिए। पंचायत में एक बार फिर बिल्कुल चुप्पी थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। पंडित जी ने शादी की रस्में निभाई। रागनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, मगर कांपते हुए भी वो फेरे ले रही थी। अपनी किस्मत के आगे, अपनी बेबसी के आगे, अपनी इज्जत और जिंदगी के आगे उसकी आवाज़ बस दब कर रह गई थी। आंखें भीग गई थी और आखिरी बार उसने कहा, मैं सातों वचन निभाऊंगी, मैं इसको पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। पवन की आंखों में गुस्सा उमड़ रहा था, होठों पर दर्द भरी आवाज़ थी। जब पंडित जी ने उपदेश रागनी का मांग भरने को कहा, वह अपने आप को काबू न कर पाया और बोल पड़ा था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रागनी के तरफ देखा, जो एक मजबूरी की कैद में सर झुकाए अपने आप को उसके हवाले कर बैठी थी। एक गुस्से वाली मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। आंसुओं के समंदर बहने लगे। उपदेश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और राजेश साहब और पार्वती के पास आया। उसके चेहरे पर गरूर और शब्दों में आग थी। आज से तुम्हारी बेटी का तुमसे कोई संबंध नहीं। वह अब हमारे घर की सिर्फ एक नौकरानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात उसने जानबूझकर कही थी ताकि वो लोग तड़प कर मर जाएं। पार्वती का दिल बिल्कुल हिल कर रह गया। वह रोते हुए बोली, उपदेश, ये जुल्म मत करो। वह तुम्हारी पत्नी है, उसे इज्जत दो। उपदेश ने उन्हें गुस्से की नज़रों से घूरा और कहा, वह भी जिसकी वजह से कत्ल हुआ, उसकी इज्जत कैसी? ये शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जिसकी वजह से मेरा भाई मुझसे छीन लिया गया, उसके लिए इज्जत कैसी? अब ये मेरी है, जैसे चाहूँ उसे रखूँगा। ये कहते ही उसने झुककर रागनी को बाजू से पकड़ा और सख्ती से खींच लिया। रागनी ने चीख कर माँ की तरफ हाथ बढ़ाया, मम्मी, मगर उपदेश ने और ज़्यादा जोर लगाकर उसे घसीट लिया। ये रोने धोने की आदत छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे किस्मत में ये तकलीफ ही है। राजेश साहब बेबसी से देखते रह गए। पवन ने गुस्से से मुट्ठियों को भींच ली, मगर कुछ न कर सका। उपदेश ने पंचायत के सब लोगों के सामने ही रागनी को गाड़ी तक घसीटा और बार बार उसे जबरदस्ती करता वह रोती रही, मगर उसकी पकड़ और तेज होती गई। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा जोर से खोला और रागनी को अंदर घसीट कर बैठा दिया। वह लड़खड़ाकर सीट से जाकर टकराई। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, अपनी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट करते रागनी बराबर रो रही थी, मगर उपदेश की आंखें सड़क पर जमी हुई थी। हवेली के तरफ बढ़ती गाड़ी में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी और उपदेश के चेहरे पर चुप्पी छाई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था उपदेश ही तकलीफ़ उठाने वाला था, क्योंकि जिसको वो लेकर जा रहा था वही उसको ऐसी तकलीफ़ देने वाली है जिससे वो बिल्कुल भी अनजान था। एक लंबी मुस्कुराहट के बाद गाड़ी एक झटके से हवेली के आंगन में आ रुकी और उपदेश ने दरवाज़ा खोला और आगे बढ़कर रागनी को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए
बाहर निकाला। वह बुरी तरह से रो रही थी, हिचकियाँ लेती, कांपती हुई माफ़ी की भीख मांगती रही। भगवान के लिए उपदेश, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। रागिनी की आवाज़ दर्द में भीगी हुई थी। ये सब पवन का काम था, मैंने कुछ नहीं किया था उपदेश। वह तड़प कर बोली थी। उपदेश के चेहरे पर एक पल को नरमी आई। उसकी पकड़ और तेज होती गई, जैसे वह किसी पत्थर को पकड़ा हो। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, सामने ही उसकी माँ उमा खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई खड़ी थी। सादगी की मूरत बनी, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह उस पल के इंतजार में थी, शायद कोई भगवान का चमत्कार हो जाता। मगर जो हो रहा था वह उनके लिए किसी प्रलय से कम नहीं था। उपदेश की नज़रें उनकी आंखों से मिली और उसके कदम वहीं रुक गए। उनके नरम मगर कड़वे अंदाज ने उसे एक पल के लिए बिल्कुल सुन करके रख दिया। उमा ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। उपदेश ने एक झटके से रागिनी का हाथ छोड़ दिया। रागिनी ने बेबसी से उसे देखा। आंखों में डर, आंसू और गहरी उदासी थी। रानी, उपदेश की आवाज़ गूंजी। एक नौकरानी जल्दी लपक कर आई, सर झुकाए खड़ी हो गई। इसे कमरे में ले जाओ। उपदेश का शब्द कड़वा और गुस्से में भरा हुआ था। वह फैसला कर चुका था। रागिनी ने आखिरी बार उमा की तरफ देखा। शायद उसे उनसे तरस की उम्मीद थी, मगर वह चुप खड़ी थी। रानी ने धीरे से उसके बाजू को पकड़ लिया था और ऊपर ले जाने लगी। जैसे ही रागिनी नज़रों से ओझल हुई, उमा ने कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल उनका सन्नाटेदार थप्पड़ उपदेश के चेहरे पर पड़ा। पूरा हॉल गूंज उठा था। उपदेश का चेहरा एक तरफ मुड़ गया, मगर उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, बस इंतकाम का आग था। गुस्सा जो उसकी बरसों से पहचान थी। मना किया था ना मैंने तुम्हें। उमा की आवाज़ दर्द में तड़प कर निकली थी। उपदेश ने धीरे से सर उठाया, मगर बोलने की हिम्मत ना की। क्या कहा था मैंने? ये सब नहीं करोगे, किसी बेकसूर पर जुल्म नहीं करोगे। जिसने कत्ल किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तुमने ये क्या किया? एक मासूम लड़की को कैदी बना लिया। तुम्हारा दिल कैसे मान गया ये सब करने को? उपदेश की मुट्ठियां बिल्कुल बंद हो गई। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, शायद कुछ और ज़्यादा हो रहा था। रंजीत सरदार माफ़ी मांग रहे थे। उपदेश अपने गुस्से से बेकाबू ये फैसला कर बैठा था। उन्होंने कहा कि कत्ल के बदले कत्ल नहीं होगा, या गुलामी वाली रस्म की जाएगी, या फिर कत्ल के बदले पैसे की रकम ली जाएगी। क्या मेरे भाई का खून का बदला पैसा था? क्या मेरे भाई का खून इतना सस्ता था कि मैं पैसे से मान जाता? नहीं माँ। उमा ने एक कदम आगे बढ़ाया, उंगली उठाकर धमकी दी। खबरदार, जो तुमने उस पर हाथ उठाया वह भी इंसान है। तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। अब जो हो चुका है उसे तुम सुधारोगे। खबरदार, जो तुमने किसी की औलाद पर जुल्म किया, हाँ जिसे कत्ल किया था, तुम उसको सज़ा देते तो मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहती। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। और उपदेश, ये बात तुम अपने दिमाग में छाप लो। उपदेश के होंठ गुस्से में बंद हो गए। उसके कदम पीछे हट गए। फिर वह गुस्से में फड़फड़ाता हुआ पलटा और बिना कुछ कहे हवेली से बाहर चला गया। वह ऐसा ही था, लेकिन कभी अपनी माँ के सामने उसने नज़र उठाकर भी बात नहीं की थी। वह उन्हें इस हवेली की महारानी कहता था। अपनी ज़िंदगी पर वह उनका हक मानता था, लेकिन आज उनका ये व्यवहार उसे नापसंद आ रहा था। हाँ, वह एक बहुत अच्छी धार्मिक औरत थी। उनमें बहुत दया थी, लेकिन वह इतना मेहरबान और बड़े दिल का मालिक नहीं था कि वह एक ऐसी लड़की को माफ़ कर देता जिसकी वजह से उसका भाई मर चुका था। उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं थी। वह हवेली से सीधा अपने ऑफिस में आ गया था, ताकि कुछ देर अकेले बैठकर अपना गम हल्का कर सके। उसके जज्बात को कोई नहीं समझ रहा था, कोई नहीं पहचान रहा था। वह कितने दुख में पड़ा हुआ था। हाँ, वह बुरा था, लेकिन वह भी तो इंसान था। उसके सीने में भी तो दिल था, लेकिन कोई क्यों नहीं समझ रहा था? ये दुख उसको भी तो है, तकलीफ में वह भी तो पड़ा हुआ है। वह ऑफिस में दाखिल हुआ। आसपास फैली वीरानी उसके अंदर के सन्नाटे से कम नहीं थी। बाहर के आंगन में कुछ दिए जल रहे थे, मगर उनकी रोशनी भी उसके दिल के अंधेरे को मिटा नहीं सकती थी। कदम बिल्कुल भारी हो चुके थे, जैसे उसका हर कदम उठाना ज़मीन में धंसता जा रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। गुस्सा, बेबसी, दुख, ये सब शामिल था। उसे किसी भंवर में धकेल रहे थे। आखिरकार वह ठहर कर कुर्सी पर बैठ गया। हाथों को आपस में रगड़ते सर झुकाकर ज़मीन पर घूरने लगा, जैसे वहाँ कोई जवाब खोजने की कोशिश कर रहा हो। और फिर आंखें बोझल होने लगी। गर्म आंसू गालों पर गिरने लगे। एक पल में ये सब क्या हो गया? उसकी आवाज़ बिल्कुल धीरे थी, लेकिन दर्द से भरी हुई थी। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? हे भगवान! उसका सर खुद ब खुद पीछे जा टकराया। आंखें छत के तरफ उठा लिया। भगवान से विनतियाँ करने लगा, हे भगवान, मेरे भाई की जगह मुझे उठा लेते। वह अपने मन में चीख उठा, जैसे दीवारों को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही हो।
आंखों के सामने एक एक करके सब मंजर जिंदा हो गए। वही छोटा भाई जिसकी मासूम हंसी किसी परिंदे की चरचराहट जैसी थी, वही जो 5 साल की उम्र में माँ की गोद से निकलकर उसके सीने से जा लगा था, जो उसके बगैर सोना नहीं चाहता था, भाई भाई बोलकर उसकी जुबान नहीं थकती थी, वही जिसे उसने अपने हाथों से खिलाया था, जिसके छोटे छोटे हाथों को थाम कर चलना सिखाया था, जो हर रात उसके गोद में लेटकर कहता था, उपदेश भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। उपदेश ने अपने बालों में उंगलियां फंसाकर झुका लिया। मैं तुझे ना बचा सका आरव, मैं कुछ ना कर सका। उसकी हिचकियां बाहर तक चुप सन्नाटे वाली रात में गूंजने लगी थी। वह अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर बच्चों की तरह रोने लगा। तूने मेरे हिस्से की खुशी भी ले ली भगवान, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे क्यों जिंदा रखा। कमरे में बस उसके सिसकने की आवाज़ आ रही थी। वक्त थम सा गया था। आंखों के सामने आरव का चेहरा था, उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें, उसके साथ बीता हुआ एक एक पल। उपदेश जो सबके लिए पत्थर था, आज मिट्टी की तरह बिखर चुका था। वह टूट रहा था, उसे संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन वह जानता था अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसको जीना होगा, उसको अपनी माँ के लिए जीना था। लेकिन उसमें अब इतना हौसला नहीं था। वह दुश्मन की बेटी के ऊपर दया करता, लेकिन अब माँ का हुक्म था, उसको टाल नहीं सकता था। काफ़ी देर तक वह अपने ऑफिस में बैठा रहा। पूरा दिन तो उन्हीं झमेलों में बीत चुका था। वह ऑफिस से निकलकर वापस अपनी हवेली की तरफ बढ़ा था। वह जानता था अगर रात में घर वापस नहीं लौटा तो माँ परेशान हो जाएगी, और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। जितनी तकलीफ़ में वह था उतनी तकलीफ़ में उमा भी थी, और ये बात उससे अच्छा कोई नहीं जानता था। करीब रात के ठीक 10 बज गए थे जब उपदेश की गाड़ी हवेली के अंदर आई। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। आसपास सन्नाटे की एक लहर दौड़ी थी। बाहर की चमक दमक भी उसे धुंधली महसूस हो रही थी। गाड़ी आंगन में रुकी और वह भी धीरे से बाहर निकला। उसके कदमों की चाप हवेली के आंगन में गूंज रही थी। वह सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उमा गहरी नींद में थी। उनके चेहरे पर एक सुकून सा उतरा था। वह पास आया, बेड के किनारे पर बैठकर उन्हें देखने लगा। कुछ पल यूं ही बैठा रहा, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उनके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। ये हाथ हमेशा उसे सुकून देते थे, उसे हौसला देते थे, मगर आज उसकी अपनी हस्ती भी बेसुकून थी। वह भी बेआवाज़ किए धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने बोझल कदमों के लिए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वह जानता था अगर उन्हें उठाया तो वह तकलीफ़ में पड़ जाएगी। वह उन्हें अब और ज़्यादा रोता नहीं देख सकता था। वह कितने ही बुरे हाल में क्यों न हो, अपने दुख को हमेशा अपने अंदर ही रखता था। या तो अकेले में रोता था या फिर भगवान के सामने तड़प उठता था, लेकिन किसी इंसान के सामने, खासकर किसी अपनों के सामने, उसने कभी आंखों में नमी भी झलकने नहीं दी थी। दरवाज़ा खोलते ही एक उचटती हुई नज़र उसने रागिनी पर डाला। वह सोफे पर बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर और बेबसी थी। जैसे ही उपदेश अंदर दाखिल हुआ वह डर से अपनी जगह उठ खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, होठों पर कुछ कहने की कोशिश थी, मगर शब्द जैसे हलक में अटक गए हों। उपदेश ने एक सख्त निगाह उस पर डाली। एक पल के लिए भी उसकी नज़रों में दया की कोई उम्मीद न थी, बस गुस्सा ही गुस्सा था। कुछ पल उसे वह घूरता रहा, फिर माँ की बात उसके दिमाग में घूमने लगी थी। तुम किसी बेकसूर को सज़ा नहीं दोगे। हाँ, जिसकी गलती है उसको सज़ा दो। किसी बेगुनाह पर तुम कोई जुल्म नहीं करोगे। वह चाह कर भी अपने अंदर का गुस्सा रोक नहीं पाया था और दहाड़ कर बोला था, निकल जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ बिल्कुल दहाड़ रही थी। रागिनी की आंखें और ज़्यादा डर से फैल गई। वह डर कर 2 कदम पीछे हट गई। मैं कहाँ जाऊँ? उसकी मध्यम सी हल्की आवाज़ सुनाई दी, मगर उपदेश को उस पर दया नहीं था। फिर से दहाड़ती हुई आवाज़ में बोला, निकल जाओ इस घर से। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। रागिनी ने एक आखिरी उम्मीद भरी नज़र उस पर डाली, मगर उसकी तरफ से पूरा अजनबियों जैसा सलूक था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिन आवाज़ किए कमरे से निकल गई। उपदेश ने एक झटके से अपनी गर्दन से शॉल उतारी और सोफे पर फेंक दिया। उसकी सांस भारी हो रही थी, सर बोझल था, दिमाग थकन और गुस्से की मिली जुली हालत में था। बगैर किसी उम्मीद के वह सीधा बाथरूम में दाखिल हुआ। दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और कपड़े समेत वॉशरूम में शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी उसके सर और कंधों पर पड़ा, मगर दिल की आग वैसे की वैसे भड़कती रही। आंखें बंद किए वह पानी के नीचे खड़ा रहा। शायद ये पानी उसके अंदर के जख्मों को धो डाले, मगर कुछ भी ना बदला। दर्द ज्यों का त्यों था। दिल की वीरानी और ज़्यादा गहरी हो गई। लेकिन वह काफ़ी देर तक वहीं खड़ा अपने अंदर उठने वाली तूफान को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था।
जानता था अब ये तूफान उसे किसी कीमत पर जीने नहीं देगा और उसे अपने आप को रोकना था। ये लड़की उसके लिए बस एक इंतकाम थी। उस लड़की से चाहकर भी वह इंतकाम नहीं ले सकता था, क्योंकि उसकी माँ का यह हुक्म था उस लड़की को हाथ भी नहीं लगा सकता, वरना उसका बस नहीं चल रहा था उस लड़की को यहीं ख़त्म कर दे। लेकिन शायद भगवान ने उसकी रक्षा कर ली थी, या फिर कुछ और था जो अभी तक वह देख नहीं पाया था। लेकिन हाँ, इतना भी जान चुका था वे लड़की मासूम है, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी बेखबर था वही मासूम उसके साथ क्या करने वाली है। उस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है, वह अभी तक इस बात से बेखबर था। काफ़ी देर तक वह सावर के नीचे ही खड़ा रहा। फिर थक हार कर वह सावर से निकलकर बाहर आया। अलमारी के तरफ बढ़कर उसने अपने लिए कपड़ा निकाल कर पहन लिया। भीगे बालों को रगड़कर खुद को फ्रेश करके वह अब सोफे पर आकर बैठा था। वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझाकर सर झुकाए बैठा था। दिमाग अब भी भारी था। उसके अंदर कहीं एक थकान सी बसी हुई थी जो हर पल उसे अपनी पकड़ में ले रही थी। उसी पल दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उसने चौंक कर सर उठा लिया। भला इस पहर कौन आ सकता था? माथे पर तेवरी चढ़ाए वह बहुत तेज चिल्लाया था, जो भी है यहाँ से दफ़ा हो जा, मैं बिजी हूँ। मगर दरवाजे पर फिर से आहट होने लगी। उसके माथे पर फिर से बल पड़े थे। आखिर दरवाजे के बाहर कौन है जो उसके गुस्से से अनजान है? वह एक झटके से खड़ा हुआ, गुस्सा लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोर से दरवाज़ा खोला। सामने वही सहमा और डरा हुआ चेहरा खड़ा था। रागिनी उपदेश की आंखें कुछ पलों के लिए उस पर जम गई। वह घबराई हुई थी, पलके नीचे झुकाकर खड़ी थी, जैसे खुद को किसी बड़े तूफान के लिए तैयार कर रही हो। उसके हाथों की उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थी और सांस बेकाबू होकर चल रही थी। वह पल भर में सख्ती में बदल गई। वह गुस्से में दहाड़ कर बोला था, क्या समस्या है? क्यों आई हो दरवाजे पर? अपनी मौत को दावत देना चाहती हो? उसका शब्द काट खाने वाला था। बस नहीं चल रहा था उस लड़की का खून पी जाए। बस अपनी माँ की वजह से चुप था। रागिनी के होंठ काँप रहे थे, उसकी पलकें झुकी हुई थी। फिर वह तड़पते शब्दों में बोली, मैं आंगन में अकेली नहीं सो सकती। प्लीज़ मुझे अपने कमरे में जगह दे दो। मुझे इतने बड़े हॉल में डर लग रहा है। उपदेश की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, शायद हैरानी, शायद गुस्सा, मगर वह जल्दी ही पत्थर की तरह हो गया। उसने एक गुस्सैली नज़र उस पर डाली जो एक भीगी बिल्ली की तरह उसके बदन कांप रहे थे। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। उसके होंठ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे थे। रागिनी की आंखों में बेबसी उतर गई, मगर उपदेश की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले कि वह अंदर आती, उसने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ हवेली के सन्नाटे में गूंजी, जैसे कोई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। रागिनी के हाथ पैर दोनों कांपने लगे। कुछ पल दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर धीरे से पलटी। आंगन की वीरानी उसकी किस्मत बन चुकी थी, लेकिन आंखों में कुछ अजीब था। जो कोई आदमी उसे देख लेता तो बस उसी का होकर रह जाता, लेकिन शायद दरवाजे के उस पार वे आदमी इस बात से बिल्कुल बेखबर था। जिस लड़की को वो मासूम और भोला समझ बैठा था, जिस पर वह अपना अत्याचार दिखाना चाहता था, असल में वह कोई और है। उपदेश अपने कमरे में चुप बैठा था, बाजू सोफे की गद्दी पर रखकर नजरें सामने की दीवारों पर जमी हुई थी। बाहर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी, मगर उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंखें बंद हो गई, एक चेहरा उसके दिमाग में उभरा। रागिनी का सहमा कांपता हुआ जिस्म, भीगी पलकें। बेबसी की हालत में वह अकेले बाहर नहीं रह सकती थी। मुझे डर लगेगा। उपदेश की माथे की नसें तन गई थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, कमरे में चक्कर काटने लगा। क्या मैं इतना बड़ा हो सकता हूँ? दिल के किसी कोने से एक आवाज़ उभरी, मगर जल्दी ही एक और सख्त आवाज़ ने उसे दबा दिया। ये वही लड़की है जिसकी वजह से आरव मारा गया। मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ? हाँ, हूँ मैं बुरे दिल का। वह खुद से भी लड़ रहा था, मगर वह जालिम नहीं था। कम से कम कमज़ोरों पर जुल्म तो कभी नहीं कर सकता था। एक गहरी सांस लेकर उपदेश ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अगर इस कहानी को आपको पूरा सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कहानी का दूसरा भाग देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।